नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जागो भागो नहीं, जागो। आजकल असंख्य संप्रदाय है, करीब करीब 3,500 से ज़्यादा भी संप्रदाय हो गए हैं और असंख्य गुरुओं हैं। इसके समुदाय में असंख्य शिष्य भी है, तो करोड़ों लोगों जागरूक होना चाहिए। फिर भी हमें जवल्ले कोई एक ही वीर पुरुष है, वही जागृत हुआ दिखाई देता है। तो इसका कारण हम सब भाग रहे हैं। पहले हमारी संपत्ति की दौड़ थी, पद की दौड़ थी, प्रतिष्ठा की दौड़ थी, तो हमने इसको पाकर देख लिया। फिर इसमें भी सुख न मिला तो हमने दौड़ को बदल दी। हमने धर्म की दौड़ लगाई, हमने पुण्य की दौड़ लगाई, हमें स्वर्ग की दौड़ लगाई, हमने वैकुंठ की दौड़ लगाई, हमें मोक्ष की दौड़ लगाई। इसलिए कि पुण्य करो, पूजा पाठ करो तो स्वर्ग में हमें कल्प वृक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग में हमें वैभव मिल जाएगा। तो ठीक है, दौड़ने की दिशा हमने बदल दी, दिशा बदल गई, किंतु चित्त को विश्राम नहीं मिला। वह तो पहली वाली दौड़ में भी भाग रहा था और धर्म की दौड़ में भी भाग रहा है। हम देखते हैं आजकल कई लोग अपना कुटुंब परिवार छोड़कर भागते हैं। तो तुम भागकर हिमालय की चोटी पे चढ़ जाओ, कोई अंधेरी गुफा में बैठ जाओ, कोई जंगल में छुप जाओ, कोई बड़ा मंदिर पकड़ लो, कोई बड़ा आश्रम पकड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि तुम ऊपर से कहते हो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मगर यह मैंने छोड़ दिया, इस बात का अहंकार तो आपका पीछा कर रहा है। तुम्हारा मैं तो मजबूत हो रहा है और तुम छोड़ते हो क्या? एक को छोड़ते हो तो दूसरे को पकड़ लेते हो। घर छोड़ा, मंदिर पकड़ लिया, माँ बाप छोड़ा तो दूसरा माँ बाप बना लिया, परिवार छोड़ा तो भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर ली, अपनी कमाई छोड़ी तो दूसरे की कमाई पर जीने लगा, पैंट शर्ट छोड़ा तो भगवे वस्त्र धारण कर लिए। फिर जिसने छोड़ा है इसकी अकड़ तो देखो, और बात बात में कहेगा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं गरीब घर परिवार छोड़ दिया है, तो तुम जैसा संसारी मैं नहीं हूँ। अरे भाई, तुम संसार को छोड़कर आए हो और तुम संसारी नहीं हो, तो संसारी की भीड़ इकट्ठी क्यों करते हो? संसारी की भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हो? तो भागना मतलब भटकाओ, और भटकाव में न कोई राम बन सकता है
न कोई कृष्ण बन सकता है, न कोई संत बन सकता है, न कोई महापुरुष बन सकता है, मगर भटकाव में बिना मेहनत किए जीवन गुजारा चल सकता है। और मैं का भाव इतना मजबूत हो जाता है और भाग कर भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं नाम का भूत हमारे चित्त को जला रहा है। चित्त में स्थिरता आने ही नहीं देता है, और चित्त में स्थिरता नहीं होती तो अहंकार प्रकट हो जाता है। तो भागने में हम हमारे मैं को भी नहीं जान सकते हैं, तो परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। यह तो ऐसा हुआ, सागर में एक मछली जिसका जीवन ही पानी है, और वह मछली पानी को ढूंढने के लिए भाग रही है, तो क्या भागने से यह मछली को पानी मिल जाएगा? क्या भागने से यह मछली पानी को जान सकती है? और जब मछली भागना छोड़ देती है, ठहर जाती है, तब भीतर सब ठहर जाता है। तो वह ठहराव में हमें याद आती है कि मैं कौन हूँ, और इस प्रश्न का समाधान भी हमारे भीतर मिल जाता है। इसको हम जागरण कहते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।